हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। आपने सबने थोड़ा बहुत सुना होगा आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। आज हम उसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये जो है हमारा टॉपिक क्लास 9th में साइंस का चैप्टर है, जो ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर है। उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक ब्यूएंट फोर्स जिसको उत्प्लावन बल बोलते हैं, और उसी आधार पे आर्किमिडीज़ का जो प्रिंसिपल है। इन दो का हमारी रियल लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या ऐसे एप्लीकेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, बट उनको हमें पता नहीं है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपके साइंस का, फिजिक्स का 9th क्लास में सबसे ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक कोई है तो वो टॉपिक है आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, जो हम सबको जानना चाहिए। देखिए, हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे उससे पहले देखिए, इस चैप्टर में जो आर्किमिडीज़ या फोर्स, ब्यूएंट फोर्स की बात कर रहे हैं, जो उत्प्लावन बल की बात कर रहे हैं, आखिर वो क्या है। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा उससे पहले प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं, जैसे हमने अपनी वीडियो में बताया कि फ्लूइड्स का मतलब यहाँ पर लिक्विड नहीं है। फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड एंड गैसेस, यानी जो भी चीज़ फ्लो करती हैं वो फ्लूइड्स के अंदर आती हैं। तो लिक्विड भी फ्लो करता है एंड गैसेस भी फ्लो करती हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, तो प्रेशर इन फ्लूइड्स, तो ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। ए सॉलिड एग्जर्ट प्रेशर ऑन सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये एक सरफेस पे ऊपर यहाँ पे आपका एक कोई सॉलिड रखा है, तो वो इस पर वेट लगाएगा। यहाँ पर वेट की वजह से क्या लगाएगा वो, तो ये सॉलिड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट, वाइल फ्लूइड्स एग्जर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स इन ऑल डायरेक्शंस एंड बेस ऑफ कंटेनर इन विच दे आर एंडोर्स। इसका मतलब क्या है, देखिए हम यहाँ पे एक फिगर से समझेंगे। ये फिगर देखिए आप, एक पानी की बोतल आपके सामने रखी हुई है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि पानी जो है, जिस या पानी या फ्लूइड की बात करेंगे, अब यहाँ पे हम एग्जांपल में पानी ले रहे हैं कि जो भी फ्लूइड है वो अब जिस कंटेनर में, जिसके अंदर वो डाला गया है, उसकी दीवारों पर चारों तरफ प्रेशर लगाता है। ठीक है, तो उसको जानने के लिए हम देखेंगे कोई चीज़ कि और वो प्रेशर तो लगा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें कि भाई हमने इस बोतल में कहीं पे छेद कर दिया, मान लिया यहाँ पे छेद कर दिया, तो पानी निकल रहा है यहाँ से, यहाँ कर दिया, यहाँ से भी, यहाँ कर दिया, यहाँ से भी, यानी दीवार पर क्या है, फोर्स लगा रहा है, तभी तो कोई चीज़ बाहर निकल रही है। अगर दीवार पे फोर्स ना लगाता वो, तो क्या चीज़ें बाहर निकलती। हम यहाँ पे छेद कर देंगे तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये है कि दीवार पर छेद, जितने भी प्रेशर है वो वॉल्स पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। बट हम अब यहाँ पे जानेंगे कि कहाँ पे कितना प्रेशर, यानी प्रेशर जो है वो किस हिसाब से डिपेंड करता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमने एक बार क्या किया, यहाँ पे हमने नंबर 1 पे जो पोजीशन है, इसको 1 मानता हूँ मैं, इसको 2 और इसको 3। अब देखेंगे अगर 1 पे हमने यहाँ पे होल किया ऊपर, तो इसका पानी यहाँ आके गिरा, यानी डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की इसमें काउंट होगी। नंबर 2 पे किया तो यहाँ, नंबर 3 पे किया तो यहाँ। इनमें आपको कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है। इसमें रिलेशन ये बन के सामने आया आपके सामने कि जितना हम गहराई में जाते जाएंगे, डेप्थ में जाते जाएंगे, ये डिस्टेंस उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, या हम बोलें कि इन पर जो प्रेशर है, उतना जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा दूर जाएगा, और ये एंगल उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो यानी डेप्थ में जाने पे प्रेशर बढ़ता जाता है। अब देखिए वो कैसे, अगर आप देखें कि हमने मान लिया कि भाई पानी है इसमें, तो पानी की भी क्या ना लेयर्स होती हैं। तो इस लेयर को, ये सब लेयर्स बना ली मैंने, तो 1 2 3 4 लेयर्स मान लिया। अब इस लेयर पे भी कुछ वेट लग रहा है W इस पानी का, इस पे भी W, इस पे भी W, इस पे भी W। अब इस पे 4 W फोर्स लगेगा नीचे वाले पे, तो ये सबसे ज़्यादा दूर गया। इस पे केवल 2 ही W लग रहा है, तो यहाँ रह गया। इस पे 1 ही W लग रहा है, तो यानी इसका मेन चीज़ है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, यानी जितना ज़्यादा वेट होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाता है, डेप्थ के हिसाब से भी और वेट के हिसाब से भी। अब हम जो आज के अपने चैप्टर पे आएंगे, ये तो हमने जस्ट देखा, जो आपके लिए जस्ट रिफ्रेशमेंट था। अब जो मेन टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं हम। देखिए, हैव यू एवर हैड ए स्विम इन ए पूल एंड फील लाइटर। आपने कभी अगर देखा हो कि जब आप पानी में तैरते हैं, स्विमिंग पूल में, पानी में, कहीं भी, जो भी आपको ऑप्शन अवेलेबल मिला हो,
तो आप देखेंगे आपका वेट कुछ कम महसूस होता है, यानी आपको कुछ अपने आप को हल्कापन महसूस होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? व्हेन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम ए वेल, अगर आपने कभी ट्राई किया हो या देखा हो, तो जब हम कुएं से पानी निकालते हैं, तो जब हमारी बाल्टी पानी को टच कर रही होती है या पानी के अंदर आधी होती है, तो हमें क्या लगता है कि बाल्टी का वेट काफ़ी कम हो गया, यानी वेट जो है बहुत कम है। लेकिन जैसे ही पानी से बाहर आ जाती है तो वेट वापस वो ज़्यादा लगता है। आप इसका एग्जाम्पल सिंपल अपने घर की बाल्टी से भी ले सकते हैं। यानी आप गिलास डालिए बाल्टी के अंदर, अगर जब तक गिलास पानी के अंदर बिल्कुल नीचे ले जाइए और धीरे धीरे अंदर से ऊपर उठाइए, तो आपको लगेगा कि हम थोड़ा वेट कम है गिलास में, लेकिन बाहर आके देखेंगे तो वो वेट थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आखिर ये डिफरेंस कहाँ से आया? हैव यू एवर वंडर्ड वाई दिस चेंज इन वेट इज़ फेल्ट? तो आखिर ये वेट जो है, जो डिफरेंस वेट का है, आखिर ये क्यों हो रहा है? तो वी कैन से व्हेन इमर्स्ड इन वाटर और एनी अदर फ्लूइड, यानी जब हम किसी फ्लूइड में किसी चीज़ को इमर्स करते हैं, डालते हैं या अंदर छोड़ते हैं, तो द बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स फ्रॉम द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या है कि आपके पास ये हमने पानी के अंदर या किसी के अंदर डाल दिया, तो इस पे क्या है, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो कि इसके वेट के बराबर है, W बराबर mg। बट ये क्या बोल रहा है कि इस पर नीचे से भी एक फोर्स लगेगा, नीचे से भी एक फोर्स लगेगा, यानी जो ये नीचे को आ रहा है तो इसके आने का रेजिस्टेंस, विरोध करेगा कि, तो ये पानी भी क्या है ना, इस पे कुछ बल लगाएगा, कुछ फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो उसके W बराबर mg जो ग्रेविटेशन है, उस ग्रेविटी के जो फोर्स है या वेट है, उसके वेट को काउंटर करने के लिए ये क्या है, उस पर नीचे से क्या है, एक फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को हम अपथ्रस्ट, बोयंट फोर्स या कुछ फोर्स कुछ भी बोल सकते हैं। तो द बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स फ्रॉम द डाउनवर्ड डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन इट्स वेट। इसका मतलब देखिए, हमने यहाँ पे कुछ ये लिया, मान लिया कि 5 किलो का था, 5 किलोग्राम, लेकिन हमें महसूस ऐसा हो रहा है कि ये 3 किलो का है, यानी इस पर 2 किलो वेट कम महसूस हो रहा है, क्योंकि इतना उस पर क्या है, फोर्स लग जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसको हम देखेंगे। तो इट कैन बी द रीज़न वाई ए बॉल ऑफ प्लास्टिक फ्लोट्स इन वाटर रादर देन सिंकिंग। अब देखिए, अब मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दोनों में पानी है, ठीक है। अब इसमें हमने एक प्लास्टिक की बॉल डाली और इसमें एक थोड़ी भारी रबड़ की बॉल डाली, ये मान के 2 ही लेके चलिए, अभी तीसरा एग्जाम्पल हम नहीं ले रहे हैं। अब ये देखेंगे ये बिल्कुल ऊपर बिल्कुल सरफेस पे, सतह पे तैर रही है, बट ये देखेंगे कि ये आधी डूबी हुई है और आधी तैर रही है। आखिर ऐसा क्यों? यानी इसका वेट का कुछ ऐसा इम्पैक्ट है जो उसको नीचे ले जा रहा है, इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है, तो इस चीज़ का भी इफेक्ट हमारे यहाँ पे हो सकता है। तो इट कैन बी द रीज़न वाई ए बॉल ऑफ प्लास्टिक फ्लोट्स इन वाटर रादर देन सिंकिंग, यानी डूबने के बजाय वो फ्लोट करती है, तैरती है, टू द बेस बाई इट्स वेट। बट हेयर आर टू we observe that some objects such as plastic bottle float over water while others such as needle sink। लेकिन कभी कभी हमने जो एग्जाम्पल देखा होगा कि पानी की अगर बोतल काफ़ी बड़ी है तो वो पानी के ऊपर डालें तो वो आराम से तैर जाती है, बट जो सुई डालेंगे तो वो सुई क्या है, डूब जाती है। ऐसा क्यों? तो दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय टेकिंग buoyancy इन कंसिडरेशन, यानी उत्प्लावनता, जो यानी जिसको हम उत्प्लावन बल बोल रहे थे, तो उसको समझना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो यानी ये मेन जो टॉपिक है आज का, यही टॉपिक है। अब देखिए, ये पानी की बोतल आप सब ने देखी होगी, ये पूरा पानी है जो इसमें दिखा रहा है, ये सब पानी है। पानी में हमने एक वाटर बोतल खाली, इसके अंदर पानी नहीं है, खाली ढक्कन बंद करके डाली, तो देखेंगे ये ऊपर तैर रही है। बट हमने क्या किया, अभी इसको हमने इस पे ऊपर से पानी की बोतल पे थोड़ा सा प्रेशर लगाया अपने हाथ से, तो हम देखेंगे कि हम जब इस बोतल को पानी में नीचे गहराई की तरफ डेप्थ में ले जा रहे हैं, तो हमें मतलब काफ़ी नीचे से झटका महसूस हो रहा है, फोर्स महसूस हो रहा है कि हम इसको अंदर ले जाना चाह रहे हैं पानी में, बट ये नीचे जाने की कोशिश कर तो रही है, बट नीचे से कुछ धक्का लग रहा है जो इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है। और आपने कई बार देखा होगा, जब हम इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर से तेज़ी से नीचे ले जाते हैं और वहाँ से हाथ छोड़ दें, तो ये बोतल पानी के ऊपर तक भी जंप मार देती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? यानी नीचे की तरफ से इस पर एक फोर्स काम कर रहा है, जिस फोर्स की वजह से ये ऊपर
जंप मार देती है। ठीक है, तो इस फोर्स के बारे में ही हम जानेंगे। ये जो मिस्टीरियस फोर्स है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये पानी का आपके सामने एक बीकर, जग, जो भी बोलो, पानी है। इस पानी में हमने क्या है, एक ऑब्जेक्ट, कुछ लकड़ी का टुकड़ा, कुछ भी मान लो जो आपने मानना है, डाल दिया इसमें। तो इसका वेट नीचे की तरफ है, तो अपने वेट की वजह से वो क्या है, इस पे नीचे की तरफ पानी पे प्रेशर लगाएगा। अगर मैं कहूँ कि पानी का कंडीशन ये थी, तो पानी का कंडीशन अगर आप फील करोगे तो हल्का सा यहाँ से जहाँ ये जाएगा इस टाइप का हो जाएगा, इतने हिस्से में वो आ जाएगा। ठीक है, और हमने जैसे देखा कि नीचे का जो पानी है उस पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, जिसको ब्यूएंट फोर्स या उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो उसकी वजह से ये किस कंडीशन में होगा आप, यानी इसको तो हम क्या बोलेंगे, ये इसकी मेन कॉन्सेप्ट है। यानी ऊपर से इसका वेट W बराबर mg और ब्यूएंट फोर्स, उत्प्लावन बल, इन दोनों की पूरी थ्योरी इस पूरे चैप्टर में चलने वाली है। अब देखिए, अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो ब्यूएंसी क्या होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स नोन एज ब्यूएंट फोर्स। यानी जब कोई चीज़ पानी में या लिक्विड में या फ्लूइड में डुबाई जाती है तो वो नीचे से अपने ऊपर क्या एक फोर्स महसूस करती है, उस फोर्स को ब्यूएंट फोर्स बोलते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। दिस फिनोमेना ऑफ एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स इज नोन एज ब्यूएंसी। ओके, इट इज़ एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड दैट अपोजेज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द फ्लूइड। देखो बताया, अगर आप पानी में कोई चीज़ डुबा रहे हैं तो उस वेट के वजह से जो प्रेशर पानी पे लग रहा है, तो उसको रेजिस्टेंस, उसको काउंटर करने के लिए वो पानी भी उस पर क्या है, फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। तो एज वी नो द प्रेशर इन द फ्लूइड कॉलम इंक्रीज विद डेप्थ। हमने देखा था, यानी जितना डेप्थ में जाते रहेंगे हम, यानी हम ऊपर से नीचे की तरफ जब डेप्थ में जाएंगे, तो आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से नोट की होगी कि हमारा पानी का जो फ्लो था, अगर हम यहाँ पे पानी छेद कर रहे थे तो यहाँ गिर रहा था, नीचे कर रहे थे तो यहाँ, और नीचे कर रहे थे तो यहाँ, तो प्रेशर बढ़ता जाता है। दस द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द टॉप। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। ये चीज़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो द डिफरेंस इन द प्रेशर रिजल्ट इन ए नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विच वी डिफाइन एज बुयांसी। तो समझ में आ गया। तो द डिफरेंस इन द प्रेशर रिजल्ट्स इन ए नेट अपवर्ड फोर्स, यानी अगर मैं कहूँ कि 5 kg का वो यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्ट था और इस पे नीचे से 2 kg का, मैं कुछ भी मान लो आपको इसमें फोर्स लगा नीचे से, तो 3 kg इसका वेट हुआ। तो ये डिफरेंस जो है इसी की बात चल रही है यहाँ पर। तो अब ये क्या चीज़ है, ब्यूएंट फोर्स जो है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। देखिए, मैंने आपको बताया था ये 2 चीज़ पे मेन इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड, यानी जो आप ऑब्जेक्ट, जो सब्सटेंस जो है, जो आप पानी में इमर्स कर रहे हो, जो डुबा रहे हो, उसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यानी अब हम जो एक आर्किमिडीज सिद्धांत में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभी बाद में, जस्ट आप इसको समझ लो। यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो बॉडी हम या सब्सटेंस, ये हमने लकड़ी का गुटका बोला था, इसका वॉल्यूम क्या है, उस वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा। और नंबर सेकंड चीज़ जो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब डेंसिटी होती क्या है आखिर। अब डेंसिटी का मतलब समझिए आप सबने एक क्वेश्चन जनरल नॉलेज में या सुना होगा कि सबसे ज़्यादा घनत्व, डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, घनत्व, किस राज्य का है। उसको मतलब क्या होता है कि भाई इस एरिया में, ये एरिया है 2 स्टेट का, इस एरिया में 500 लोग रहते हैं, इस एरिया में 700 लोग रहते हैं। यानी एक दिए हुए एरिया में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर देखो 500 लोग रहेंगे तो होता इनकी दूर दूर पास हो, लेकिन 700 लोग हैं तो और पास पास आ जाएंगे। तो घनत्व जो रहेगा किसका ज़्यादा रहेगा, जिसमें लोग ज़्यादा हैं, यानी घने हैं, जो घने से घनत्व बना है। तो डेंसिटी जो है वो मेन रोल इसमें रहेगी। तो एन ऑब्जेक्ट हुज डेंसिटी इज़ ग्रेटर, देखिए जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है देन दैट ऑफ द फ्लूइड। 2 चीज़ों की डेंसिटी पे ध्यान देना है। देखिए हर चीज़ की डेंसिटी, जैसे पानी भरा मैंने इसमें, तो इस लिक्विड जो इसमें है
इसकी भी कुछ डेंसिटी होगी, ठीक है, इसको डी एफ बोल सकते हो आप, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और एक जो हमने इसमें सब्सटेंस लिया यहाँ पे कुछ ये डुबाया इसमें, तो इसकी भी कुछ होगी, इसको मान लिया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो इन दोनों की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हुज डेंसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फ्लूइड इन विच इट इज सबमर्ज टेंड्स टू सिंक। यानी अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा हो जाए तो ये पानी में डूब जाएगा, और अगर पानी की ज़्यादा हो जाए तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करता रहेगा। इतनी सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर इसका डेंसिटी ज़्यादा हुआ, अगर देखिए एक ही हम बोलें कि नाव में 10 लोग बैठे हैं, एक में 20 लोग बैठे हैं, तो 20 लोग ज़्यादा हो गए तो नाव डूब जाएगी ना, क्योंकि उसकी डेंसिटी उस ज़्यादा हो गई। डेंसिटी का मतलब उसमें ज़्यादा लोग बैठ गए हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज आइदर लेस डेंस देन द लिक्विड और इज शेप्ड अप्रोप्रिएटली। दो चीज़ हैं, देखिए ये तो हमने बता दिया, अगर उसकी डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करता रहेगा। बट दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, नाव में ऐसा क्या है कि नाव पानी में नहीं डूबती, इतनी भारी होने के बाद एक सुई डूब जाती है, क्योंकि उसका शेप जो है इस टाइप का बनाया होता है जिसकी वजह से वो नहीं डूबती। तो इसके बारे में भी हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। द फोर्स कैन कीप द ऑब्जेक्ट फ्लोट। अब देखिए ये जो उसने एग्जाम्पल दिया, अ पीस ऑफ कोक फ्लोट्स इन द वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ कोक इज लेस दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये चीज़ समझने की है। अब हमने ये दो ले लिए, पानी है दोनों में, उसके बाद हमने इसमें एक कोक डाल दिया और इसमें एक नीडल डाल दी। तो देखिए कोक तो पानी पे तैर रहा है, बट नीडल जो है वो पानी में डूब गई। आखिर ऐसा क्यों? तो ए पीस ऑफ कोक फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ कोक इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी दो चीज़ों का हमेशा कंपेयर करना है डेंसिटी में, जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, और आगे जाके हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो वो चीज़ है, एक तो जो सब्सटेंस है जो हम वहाँ पे आइटम डाल रहे हैं उसमें, उसकी डेंसिटी, और कंपेयर टू पानी की डेंसिटी, या जिसमें भी वो डाल रहे हैं लिक्विड में या फ्लूइड में, तो जिसकी भी डेंसिटी ज़्यादा, अगर वो सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा, और अगर पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो फ्लोट करता रहेगा। अब ये एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, देखिए ये क्या है, नेल है, पानी में डूब गई, बट इतना बड़ा जहाज़ पानी में तैर रहा है, क्योंकि वेट तो इसका ज़्यादा है तो ये डूब जाना चाहिए। बट इसका आकार इस टाइप से बना होता है कि, आकार बोलो या इसकी डेंसिटी बोलो, ठीक है। अब डेंसिटी भी हम पढ़ेंगे, डी इजिकल टू क्या होता है, एम अपॉन वी। यदि किसी का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ओके। अब इसका तो वॉल्यूम बहुत कम है तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से ये डूब जाता है। तो डेंसिटी क्या होती है अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो डेंसिटी जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा, तो फॉर्मूला तो देखो ये रहा आपके सामने। तो डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द मास अपॉन वॉल्यूम। डी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना, मास और वॉल्यूम। यानी अगर मैं कहूँ तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डी इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये दो चीज़ निकल के यहाँ से सामने आएंगी। तो इन न्यूमेरिकल टर्म्स इट इज़ मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली मैटर इज़ पैक्ड टुगेदर। मैंने बता दिया कि भाई उसके अंदर 500 पार्टिकल्स थे, उसमें 700 पार्टिकल्स थे, तो वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल पैक होंगे। यानी अगर हमें बोला जाए कि भाई एक ये आपको टोकरी है, इस टोकरी में आम भरने हैं, एक टोकरी में हमने दिया तो एक बंदे ने क्या किया, इसमें 10 आम भर दिए, तो देखोगे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे धीरे धीरे उसने इसी टोकरी में एक ने 20 भर दिए, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई, इसकी डेंसिटी। यानी ये ज़्यादा अच्छे तरीके से पैक किया गया, फुल्ली पैक्ड कर दिया गया है टाइटली तरीके से। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो इसका क्या हुआ, मास का क्या होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो किलोग्राम और पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, जिसको हम घन मीटर बोलते हैं। अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था इसमें वो ये था रिलेटिव डेंसिटी, यानी उस सब्सटेंस की डेंसिटी की भी बात चल रही है यहाँ पे, और जो लिक्विड या फ्लूइड जिसमें वो उसको डुबाया गया है उसकी भी डेंसिटी की बात है। तो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज रेशो। देखिए यानी जो हमने ये आइटम डुबाया इसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाई वाटर की डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी को डिवाइड कर दो, और वाटर नीचे रहेगा क्योंकि वाटर से कंपेयर कर रहे हैं तो वो नीचे रहेगा।
तो रेशियो ऑफ density of a substance is defined as the ratio of density of the substance to the density of water. सब्सटेंस की डेंसिटी से वाटर की डेंसिटी को डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो ये है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बट आपको इतना याद नहीं रखना है अभी। तो रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सब्सटेंस। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बट दोनों का क्या है, क्योंकि रेशियो है, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो कोई इसकी यूनिट नहीं होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टर्म आई है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हम जानेंगे। देखिए 20 मिनट की वीडियो हो सकती है, 15 मिनट और होते हैं, 35-36 मिनट की बनेगी जाके, बट हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे समझना कि अगर मैं एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगा तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो देखिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये किसने दिया था? आर्किमिडीज थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने दिया था। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली, यानी जब कोई बॉडी किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से, या तो फुल्ली या पार्शियली डुबोई जाती है, इट एक्सपीरियंस एन अपवार्ड फोर्स, जो हमें पता है ब्योएंट फोर्स होता है, that is equal to the weight of fluid displaced by it। अब यहाँ एक लाइन एक्स्ट्रा जुड़ गई, ये समझना है आपको। यानी जितना इसका वेट है, यानी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसमें हमने ये बॉल डाली, तो जो इसका वेट होगा उस वेट के बराबर ये पानी को डिस्प्लेस करेगा यहाँ से, यानी हटाएगा पानी को यहाँ से। तो वही बोल रहा है विच इज़ इक्वल टू द फोर्स वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाई इट। अब देखिए इसमें तीनों के एग्जाम्पल थे, वाटर तीनों में, इसमें प्लास्टिक की बॉल है, इसमें लकड़ी की बॉल है, इसमें एल्यूमिनियम की बॉल है। ये बिल्कुल कम भारी है तो ये ऊपर है, ये थोड़ा ज़्यादा भारी है यानी इसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हुई, या वेट थोड़ा ज़्यादा हुआ, जो भी जिस तरह से चाहो, इसका और ज़्यादा हुआ। तो यानी इनके वेट की वजह से, इनका वेट ज़्यादा है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो उस वजह से क्या है, ये नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हैं और ये ज़्यादा डूब रही है, ये थोड़ा कम डूब रही है, ये बिल्कुल सतह पर फ्लोट कर रही है। अब आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के लिए समझने के लिए हम आपके सामने एक फिगर लेके आए। देखिए इसको बहुत आराम से समझना है। जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, केवल इस फिगर से आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। देखिए क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं कि हमने एक बर्तन लिया और हमने उसमें यहाँ तक बिल्कुल फुल जितना था पानी भर दिया है, ठीक है। हमने इस पर क्या भर दिया है? पानी भर दिया है। हमने बराबर में क्या है, एक वेट नापने की मशीन रख दी है और उसके ऊपर एक बीकर रख दिया है। तो जो इससे पानी निकलेगा वो हम इसमें लेंगे कि कितना पानी निकल रहा है। अब हमने बताया था कि इसमें कुछ ना कुछ एक 6 किलोग्राम का एक यहाँ पे इन्होंने लोहे का कुछ मैटर लिया, तो जो 6 किलोग्राम का देखा है इन्होंने यहाँ पे हमने क्योंकि जब पहले तोला था ये इस पर रख के मशीन पे, तो इसने दिखाया था कि भाई 6 kg का है। अब हमने इसको केजी वाली मशीन पे ही रख दिया है। इसमें हमने इस जो स्प्रिंग बैलेंस है, जो इसका क्या बताएगा, वेट बताएगा यहाँ पे कि भाई ये 6 किलो का था, पानी में कितना फील कर रहा है। तो जब हमने इसका वज़न पानी में तोला तो ये वज़न 4 किलो था। कितना था? 4 kg, यानी 2 kg वेट इसका कम हुआ। तो वो कम क्या हुआ, उसने बोला नीचे से इस पर क्या है, एक फोर्स काम कर रहा है, ब्योएंट फोर्स। तो वो जो फोर्स है वो 2 kg वेट के बराबर है। तो वो जो 2 kg था, 4 kg तो यहाँ आया, 2 kg इसने अपने वेट, जितना वेट इसने डिस्प्लेस किया, कितना वेट डिस्प्लेस किया इसने, पानी का नापा, यहाँ पे तोला हमने पानी इसको, तो देखा इसमें 2 kg पानी आ गया। तो यानी 4 kg यहाँ पे, 2 kg यहाँ पे, तो पानी तो हमारा पूरा है। तो ये जो 4 किलो दिखा रहा है, ये 2 किलो कहाँ से आया या कहाँ गया? तो ये 2 किलो जो है नीचे से इस पे फोर्स लगेगा। यानी जो इसने बोला था कि ये जो इसका वेट है कितना डिस्प्लेस कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। यानी जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी आंशिक रूप से डुबोई जाती है, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द, कितना वेट लगेगा, अब ये देखना कि कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। यानी ये चीज़ यहाँ से निकल के सामने आई कि जब हमने देखा कि भाई यहाँ पे पानी 2 किलो पानी आ रहा है, जब 2 किलो पानी आ रहा है तो इसका मतलब ब्योएंट फोर्स कितना है, 2 kg के बराबर ब्योएंट फोर्स काम कर रहा है। यही तो आर्किमिडीज का सिद्धांत बोल रहा है
कि भाई जितना इसने पानी यहाँ से हटाया वो किसके बराबर होगा, फ्लूइड यानी जो ब्यूएंट फोर्स होगा वो इतना होगा जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया इसने उसके बराबर होगा। ये था हमारे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। तो इफ़ द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज लेस देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए ये लाइन बहुत अच्छी समझने की है आपको। इफ़ द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यानी अगर हमने कोई इसमें पानी भर लिया और उसमें से जो पानी निकल रहा है बस एक दो बूंद ही निकला, यानी इसने बहुत कम प्लास्टिक की बोतल, उसने नाम मात्र को उस पर इफेक्ट दिया, बिल्कुल सतह पर तैर रही है वो, यानी उसने जो अगर पानी निकाला होगा, अगर मैं बोला कि ये पूरा भरा हुआ है, इसके ऊपर आप एक प्लास्टिक की बोतल ला के रख दी, तो कितना, एक या दो बूंद पानी निकलेगा बाहर। तो यानी उसने जो पानी डिस्प्लेस किया बहुत कम किया। इफ़ द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो इसने पानी निकाला, ये समझने की बात है यहाँ पे, वो अपने वेट से कम निकाला, समझना ये बात, यानी जो पानी बाहर निकला अपने वेट से कम निकला तो वो चीज़ डूब जाएगी, द ऑब्जेक्ट विल सिंक। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज़ मैनी एप्लीकेशंस। अभी एप्लीकेशन से पहले इसको हम बहुत अच्छे से देखते हैं। इफ़ द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यानी अभी आपको सामने का एग्जांपल दिया था हमने कि भाई एक नाव पानी में आराम से तैर रही है, एक निडल डूब जा रही है। अब यानी जो पानी नाव हटा रही है, देखिए इसके लिए यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपको कई बार सवाल में आएगा कि एक नाव इतनी बड़ी होते हुए इतना वेट ज़्यादा है वो आसानी से तैर लेती है, और दूसरा एक पानी में जो छोटी सी निडल है सुई है वो डूब जाती है, आखिर इसकी वजह क्या है। तो वजह देखो इसके, तो वाटर डिस्प्लेस्ड, जो हमारा नाव वाटर डिस्प्लेस कर रही है वो क्या काम कर रही है। इफ़ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज लेस देन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी अगर मैं मान लो कि एक सुई का वजन जो है 2 ग्राम है या 5 ग्राम है, जो भी मानना है, ठीक है, 2 किलोग्राम लिख दिया मैं, तो किलोग्राम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। इफ़ द वेट ऑफ वाटर लेकिन इसने वाटर कितना डिस्प्लेस किया, क्योंकि बिल्कुल सीधा है, इसका एरिया कितना है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधी जाए गिर गई, तो इसने मान लिया कि 1 किलो पानी डिस्प्लेस किया, बट पानी इसको कितना करना था तैरने के लिए, 2 किलो करना था कम से कम। तो जब यानी इसने जो पानी डिस्प्लेस किया वो कम किया, ठीक है। इफ़ द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी अपने वेट से अगर कम पानी डिस्प्लेस किया तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। और नाव पानी में क्यों तैरती है, कि नाव का वजन 500 किलोग्राम है, तो वो पानी डिस्प्लेस जो है 700-800 ग्राम करती है, 500 ग्राम करती है, 600 ग्राम करती है, जिस वजह से वो डूबती नहीं है। अब देखिए हम जो बात करेंगे यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। आप सब ने ये सब चीज़ें देखी होंगी घर में, बट मैं गारंटी से कह सकता हूँ काफ़ी लोगों को इनके प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि नाव और सबमरीन्स के डिज़ाइन जो हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर बनाए जाते हैं, तो ये आप कहोगे कि हाँ ये तो मैंने सुना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाव पानी में तैरती है। बट अभी जो हम पढ़ेंगे इसके आगे दोनों चीज़, एक लैक्टोमीटर पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे बैरोमीटर। देखिए लैक्टोमीटर क्या होता है, ये आप देखें तो ये लैक्टोमीटर है और ये हाइड्रोमीटर है, बैरोमीटर बोल रहा हूँ। तो इन दोनों में आपने ये चीज़ गांव में अगर रहे होंगे आप तो सबने नोट की होगी। आप गांव में डेयरी होती है दूध की, जहाँ आप दूध लेके जाते हैं तो वो आपका ग्रेविटी चेक करके बताता है, चेक करता है कि भाई आपकी ग्रेविटी कम है, उसके आधार पे आपको दूध के पैसे बताता है वो। तो ग्रेविटी आखिर कैसे पता चल रही है, तो वो जो इसको बोलते हैं लैक्टोमीटर, जो दूध की शुद्धता को, प्योरिटी को बताता है। तो जो लैक्टोमीटर है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। आपने देखा होगा ये घर में बैटरी की जो एसिड होता है उसकी चेक करते हैं कि भाई हमारे एसिड की ग्रेविटी कितनी है, अगर डाउन हो जाती है तो बोलते हैं इसको चार्ज करो। क्यों? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन, उसकी प्योरिटी कम हो जाती है। तो ये दोनों जो है किस पे काम करते हैं, हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। तो लैक्टोमीटर विच आर यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ मिल्क। तो लैक्टोमीटर इज ए स्मॉल ग्लास इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता को जांचने के लिए। इट वर्क्स ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इट मेजर्स द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क। अब देखिए दो चीज़ हैं, हम किसकी सांद्रता या किसकी कंसंट्रेशन नाप रहे हैं, दूध की प्योरिटी नाप रहे हैं। तो दूध की जो रिलेटिव डेंसिटी है कंपेयर टू वाटर कितनी है, समझ में आ गया।
हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी दो के बीच में नापते हैं, एक सब्सटेंस और दूसरा कंपेयर टू वाटर। नीचे तो फिक्स था वाटर, तो दूध की ग्रेविटी कितनी है कंपेयर टू वाटर। तो उस मीटर पे कुछ रेंज बनी होती हैं कि भाई तुम्हारी ग्रेविटी 60-70, तो कुछ रेंज फिक्स है कि इसके ऊपर का जो दूध है वो प्योर है, उसके नीचे का दूध प्योर नहीं, उसमें कुछ मिलावट है, पानी आपने या कुछ टाइप की चीज़ डाल रखी है। इफ़ मिल्क इज़ प्योर द लैक्टोमीटर फ्लोट्स ऑन इट, तो लैक्टोमीटर जो है वो दूध के ऊपर तैरने लगेगा। और अगर प्योर नहीं है, देखिए आराम से, यानी दूध में आपने कुछ कंसंट्रेशन कम कर दी है, तो जो आपका फ्लोट वाल्व है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, आपके दूध की डेंसिटी कम है, यानी दूध की प्योरिटी कम है, तो वो चीज़ डूब जाएगी। उससे पता चल जाएगा कि आपका दूध प्योर है या नहीं है। हाइड्रोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइन डेंसिटी, ए हाइड्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑल्सो। इसका भी वही काम है कि एसिड का कंपेयर टू पानी, ठीक है। अब है, आप एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने होगा, भाई आइस के क्यूब्स जो है पानी पर तैरते हैं। अब इसका वेट तो ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी पानी पर क्यों तैर रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इसका वेट इतना ज़्यादा है, दोनों पानी के सेम मेटेरियल के बने हुए हैं, तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसको पानी में डूब जाना चाहिए, बट नहीं, इसकी डेंसिटी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी कम होती है पानी से। आइस इज सॉलिड सो इट फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग। जब वाटर मॉलिक्यूल्स जो फ्रीज होते हैं, जब, तो वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, और उनके बीच में थोड़ा सा क्या एयर पार्टिकल्स आ जाते हैं, यानी इन दो के बीच में एयर पार्टिकल्स आ गए, जिसकी वजह से क्या होता है, लीड टू डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ आइस, जिससे उनकी डेंसिटी जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। इस वजह से क्या है, दिस गिव्स ए मास आइस विल हैव मोर वॉल्यूम, यानी देखिए अगर इतना वॉल्यूम आ रहा था तो अभी वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा उस एयर की वजह से, और हमें पता है D इजिकल टू M/V। तो जब वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी, अब डेंसिटी कम हो गई तो आराम से फ्लोट कर लेगा, वो तैरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डूबने का नहीं है। और देखिए हम अपने उसका आज लास्ट टॉपिक है इस एप्लीकेशंस ऑफ बुयांसी। देखिए ये सब हमारे जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं जो हमने डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स नोट किए हैं, फील किए हैं, आज उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए मछली आप सबने तैरती हुई देखी होगी, आप सबने सुना होगा कि नाव पानी में तैर जाती है, आप सबने देखा होगा कि सबमरीन्स जो हैं कभी पानी में नीचे चल जाती हैं, कभी ऊपर चल जाती हैं। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि पानी में कभी नीचे कभी ऊपर, आखिर सबमरीन्स ऐसा कर कैसे लेती हैं, या तो ऊपर हो या नीचे हो, नीचे जाके फिर वापस ऊपर आ जाती हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? मछली कभी पानी में नीचे पहुंच जाती है, कभी वापस ऊपर आ जाती है। क्या कभी हमने ये चीज़ सोची कि पानी में चलो नीचे चला गया और फिर ऊपर कैसे आई? तो ये भी क्या है ना, उत्प्लावन बल के कारण होता है। अब सबमरीन्स के बारे में बात करेंगे। देखिए सबमरीन कैसी होती है, आप सबने देखा होगा, सबमरीन इस टाइप की होती है। अब ये सबमरीन का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए सबमरीन के अंदर क्या कुछ टैंक्स होते हैं इस टाइप के बने हुए। अगर उसमें हमने सिंपल सबमरीन है तो उसको इस टाइप से डिज़ाइन किया जाता है कि वो पानी के ऊपर इस टाइप से चलती रहती है, फ्लोट करती है, लेकिन उसके अंदर कुछ टैंक्स बने होते हैं। जैसे इसमें दिखा रखा 4 टैंक्स, तो 2 में भर दिया हमने, यहाँ पे 4 के चारों में पानी भर दिया। जब उनको लगता है कि इस पनडुब्बी को, इसको सबमरीन को बिल्कुल नीचे लेके जाना है, यानी दिखना नहीं चाहिए कुछ भी ऊपर से, तो हम इसका वेट बढ़ाएंगे। वेट कैसे बढ़ाएंगे? इन 4 में से 1 में 2 में जितना भी चाहिए हमें उस रेजिंग के हिसाब से पानी भर देंगे। जब वेट ज़्यादा हो गया तो क्या है, ये नीचे चला जाएगा थोड़ा सा, तो ये दिखना बंद हो जाएगा। उसके बाद हम चाहें कि और नीचे जाए, तो उसके लिए हमने 4 में क्या कर दिया, चारों में पानी भर दिया, तो और वेट ज़्यादा हो गया। जब वेट W बराबर mg और ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, फिर ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा। फिर ऊपर कैसे आएगा, ये पानी धीरे धीरे निकाल दो, तो जैसे पानी निकलेगा हल्का हो जाएगा, वापस ऊपर आता रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है इनका या मछली का नीचे और ऊपर जाने का। A submarine has a large ballast tank which is used to control its position and depth from the surface of the sea. A submarine submerges by letting water into the ballast tank so that its weights become greater than the buoyant force. तो वो आसानी से नीचे चल जाती है, हमने पढ़ लिया। अब इससे पहले मैं ये बाद में लूँगा एग्जाम्पल, शिप। देखिए शिप का डिज़ाइन क्या है, इस टाइप से बनाया जाता है कि उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं हम। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या है, उसको अगर हमने ऐसा बना दिया तो इसमें इतना स्पेस होता है कि इसमें हवा के पार्टिकल्स भरे होते हैं यहाँ पर शिप्स में, तो D इजिकल टू M/V। तो जब वॉल्यूम हमारा कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी।
और जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो आसानी से तैर सकती है। देखिए, तो ए शिप फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ सी बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द शिप इज एनफ। दूसरी चीज़, जितना उसका वेट है उससे ज़्यादा वो वॉल्यूम को क्या करती है, पानी को डिस्प्लेस करती है, तो वो आसानी से फ्लोट कर जाती है। ए शिप इज कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे सो दैट द शेप इज होलो, होलो मतलब अंदर से खाली टाइप में होती है, टू मेक द ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द शिप लेसर देन द सी वाटर, यानी शिप की डेंसिटी क्या कर देती, कम कर देती है। देयरफॉर द ब्यूएंट फोर्स एक्टिंग ऑन द शिप इज लार्ज, तो नीचे से ज़्यादा फोर्स लगता है तो आराम से तैरती रहती है। और देखिए फिश के क्या है, गल फड़े जिसको गल ब्लैडर बोलते हैं या एयर सैक्स बोलते हैं, उसमें क्या है, वो जो वो पानी भर लेती है और हवा के साथ में, तो वो भारी हो जाती है, तो नीचे की तरफ वापस उसको ऊपर आना होता है, तो वो हवा जो है उसकी जो एयर ली थी उसने वो शरीर में डिफ्यूज़ कर देती है अपने में, तो हल्की हो जाती है, तो वापस ऊपर आ जाती है। तो यही प्रिंसिपल है। अब जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल बचा इसमें, ये आपने देखा होगा सही से, हॉट एयर बैलून। एक्चुअली इस टाइप की चीज़ें अगर आप देखोगे तो नहीं, लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ और दिखाई यहाँ पे। देखिए ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ये अंदर की जो इसके हॉट एयर बैलून, देखो नाम ही इसका क्लियर बता रहा है कि हॉट एयर, इसके अंदर क्या हॉट एयर है। अब इसके अंदर जो एयर है उसको यहाँ से ये गर्म कर रहा है, तो जैसी एयर गर्म हो रही है तो वो हवा हल्की हो जाती है, तो ये बैलून ऊपर की तरफ उठने लगता है। अगर हमें इसको नीचे लेना आता हो तो लेके आना होता है, तो इस हवा को क्या हम यहाँ से बंद कर देते हैं, तो हवा धीरे धीरे ठंडी हो जाती है और ये वापस नीचे की तरफ आने लगता है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो द एटमॉस्फेयर इज फिल्ड विद एयर एंड एक्सर्ट्स ब्यूएंट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जो हवा भी है, जो एयर है, वो भी अपने चारों तरफ जहाँ जिसमें भी वो बंद करेंगे तो उस पर फोर्स लगाएगी। ए हॉट एयर बैलून राइजेज एंड फ्लोट्स ड्यू द ब्यूएंट फोर्स, इट डिसेंड्स यानी नीचे आ जाता है, कम हो जाती है, व्हेन द बैलून्स वेट इज हाइयर देन द ब्यूएंट फोर्स। वेट ज़्यादा कब हो जाएगा, जब हवा गर्म हो जाएगी, तो इट बिकम्स स्टेशनरी व्हेन द वेट इक्वल्स टू द ब्यूएंट फोर्स। अब नीचे से जो उत्प्लावन बल लग रहा है उतना ही इसका अगर वेट हो जाए तो बिल्कुल क्या है, बैलून एक तरह से क्या फ्लोट हो जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बुओयंसी एंड आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर, जिसमें हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ को जाना कि भाई कोई भी चीज़ किस तरह से तैरती है, कैसे नीचे जाती है, कैसे ऊपर जाती है, क्या थ्योरी है, क्या प्रिंसिपल है। आई थिंक इस 38 मिनट के वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ समझाने में सफल रहा हूँ। अगर आपको ये मेरी प्रयास पसंद आया, ये मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन वीडियोज़ की, इन नॉलेज की रीच पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।